बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अक्सर औकात लड़ाई झगड़े में आपको एफआईआर करवानी पड़ती है। अगर कोई बंदा लड़ाई झगड़े के दौरान जख्मी होता है और जिस्म के किस हिस्से पे चोट कितनी आए तो कौन सी दफ़ा लगती है और उसकी सज़ा क्या होगी, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। लड़ाई झगड़ा हो जाए और आप उसमें अगर जख्मी हो जाते हैं तो पुलिस स्टेशन जाने की बजाय सीधा आप ट्रॉमा सेंटर जाएं, जहां पर पुलिस ने एक खिदमत मरकज कायम किया हुआ है। वहां पर आपको पुलिस जो है वो एक मेडिकल डॉक्टर जारी करेगी। उसके बाद आपका एग्जामिन होगा, आपके जख्मों को देखा जाएगा और आपका एक मखसूस जो भी आपको इंजरीज आई हैं, जो मसाइल हैं, जो हिस्सा आपका डैमेज हुआ है, जिस पे चोट आई है, खराश आई है, कुछ भी हुआ है, उस हवाले से एक मेडिकल बनाया जाएगा और उसी बेस पे आपकी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस एफआईआर को आपके हवाले से, जख्मों के हवाले से मुकम्मल तौर पर उसमें डिफाइन किया जाएगा कि आपको इस दौरान जब आपका झगड़ा हुआ है या किसी ने आप पर हमला किया है तो उस दौरान आपको कौन कौन सी चोट आई है और कौन सी उस पर दफा लगती है। तो ये एक प्रोसीजर है एफआईआर करवाने का आफ्टर फाइट। जब आपकी लड़ाई होती है उसके बाद जो है वो एक प्रोसीजर है जिस तरह आप मुकम्मल तौर पर एक ऑथेंटिक और पावरफुल एफआईआर करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे जराइम हैं जो कि काबिले दस्तअंदाजी हैं, जिनकी एफआईआर फौरन हो जाती है, और कुछ ऐसे जराइम हैं जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसके हवाले से आज आपको मैं ब्रीफ करूंगा। काबिले दस्तअंदाजी जराइम मतलब 337A1 से लेकर A6 तक, मतलब गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पर जितनी भी इंजरीज आती हैं, जितने भी जख्म आएंगे, कोई हिस्सा डैमेज होगा, तो वो 337A1 से लेकर A6 तक जो है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। उसके बाद नाकाबिले दस्तअंदाजी जराइम ऐसे जो कि 337F1 और F6 तक जाते हैं, तो गर्दन के नीचे वाले हिस्से पे अगर कोई इंजरी होती है, कोई जख्म आता है, तो इसमें कंक्लूड किए जाएंगे। तो ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अगर 337L2 होता है, मतलब जिस्म पर खराश आ जाती है, किसी भी हिस्से पर खराश आ जाए या दर्द हो या सूजन हो जाती है, तो इस सूरत में नाकाबिले दस्तअंदाजी जुर्म हुआ है जिसकी सजा 2 साल तक बनती है। इसके अलावा 337F1 जो है, जिसमें आपकी जिल्द का कोई भी हिस्सा अगर फट जाता है, स्किन फट गई है और इससे आपका गोश्त जो है वो बाहर आ गया स्किन से, तो ऐसे जुर्म को नाकाबिले दस्तअंदाजी जराइम में शामिल किया जाता है जिसकी सजा 1 साल तक है। इसके अलावा 337A1 जो है, जो एक सीरीज है जिसमें बताया जाता है कि जिस्म के किस हिस्से पर कितनी चोट आए तो कौन सा जो है उसको कौन सी सजा होनी है। 337A जो है वो जिस्म के किसी हिस्से पर अगर जर्ब लगे, मतलब मखसूस हिस्सा जो उन्होंने कहा दिया है कि दिमाग, मतलब आपके गर्दन से ऊपर वाले हिस्से पर, मतलब आपकी खोपड़ी पे अगर कोई चोट लगती है तो वो नाकाबिले दस्तअंदाजी जराइम में आता है और जिसकी सजा जो है वो 2 साल बनती है। इसके साथ आपको ये वाज़ह तौर पर मैं बताता चलूं कि अगर फर्ज कर लें कि किसी ने आपके सर पे या किसी बंदे के सर पे चोट आई है तो 337A1 लगती है उस पर। तो उसमें अगर कोई और भी जराइम किए हैं साथ, उसने आपको कोई और चोट भी पहुंचाई है, तो वो भी इसमें इंक्लूड करके ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये नहीं कि आपकी एक इंजरी को बस देखा जाएगा, बाकी इंजरीज को नहीं देखा जाएगा। सब इंजरीज को मिलाकर, सब जराइम को मिलाकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसके बाद 337A2। 337A2 एक नाकाबिले दस्तअंदाजी जुर्म है। इसमें हड्डी नजर आएगी, मतलब अगर कोई ऐसा आपको किसी बंदे ने जरर पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है जिसमें हड्डी नजर आए मगर टूटी हुई ना हो, मतलब आप उसको, उन्होंने कहा कि स्किन फट गई है और हड्डी नजर आना शुरू हो गई है, तो हड्डी के नजर आने की वजह से उसने काबिले दस्तअंदाजी जुर्म किया है और इसकी सजा जो बनती है वो 5 साल बनती है। हड्डी का नजर आना
जिससे आपको कोई चोट लगी है और हड्डी नजर आना शुरू हो गई है, तो 337A2 लगेगी इस पे, और इसकी सजा जो है वो 5 साल बनती है। उसके बाद आ जाती है 337A3। ये काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, मगर इस जुर्म में क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है मगर डिसलोकेट नहीं होती। मतलब हड्डी, अगर ये देखें कि अगर हड्डी यहां से जुड़ी हुई है, अगर ये हड्डी जुड़ी हुई है, इसको तोड़कर डिसलोकेट नहीं हुई, ये अपनी जगह पर ही मौजूद रही है, तो ऐसे जुर्म के ऊपर जो दफा लगती है वो 337A3 लगती है। तो इसकी सजा जो है वो 10 साल बनती है। इसके अलावा जो जराइम है जिनमें 337A4, ये काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, इसकी FIR फौरन होती है। इसमें हड्डी टूट जाती है और डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, इसकी भी कंफर्म तौर पर 10 साल सजा बनती है। मतलब हड्डी टूट गई, उसने अपनी जगह छोड़ दी, डिसलोकेट हो गई, तो इसकी सजा 10 साल है। उसके बाद 337A5, मतलब के काबिले दस्त अंदाजी जुर्म, जिसमें अक्सर ये होता है कि दिमाग पर चोट आती है, एक खोपड़ी पर चोट आई जिससे उस खोपड़ी की हड्डी टूट गई और इसके अंदर एक स्किन होती है, ठीक है, और जो कि दिमाग की हिफाजत करती है, वो स्किन नजर आना शुरू हो गई, तो ऐसे बंदे पर जो दफा लगेगी वो 337A5 लगेगी और इसको 10 साल तक सजा दी जाएगी। इसके बाद जो जराइम की शरह है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतलाफ अज़ू एक ऐसा जुर्म है जिनको 334 पे, जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा कट कर लैदा हो जाता है। मतलब वो जिस्म का हिस्सा जो आपके साथ अटैच है वो कट कर, चाहे वो उंगली है, पाँव है, कोई भी चीज, जिस्म का कोई हिस्सा अगर दौराने फाइट, दौरान लड़ाई आपका हिस्सा जाया हो जाता है तो उस बंदे को 10 साल की सजा या उम्र कैद तक हो सकती है। तो ये इतलाफ अज़ू 334 पे के ज़िम्मे में आता है। इसके अलावा जो है 337, इसके अलावा 336 पे, जिसमें जिस्म के हिस्से का नकारा हो जाना, मतलब ऐसी जगह पर चोट आई है जिससे वो हिस्सा जो है, जिस हिस्से पर आपने वार किया है वो हिस्सा काम करना छोड़ गया है, मतलब बेसिकली तो वो जाया हो गया ना, मगर जिस्म से अलग नहीं हुआ। तो ऐसे जिस्म के हिस्से को नकारा करने की सूरत में ऐसे बंदे को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद आ जाती है बारी F2 की। F2 337 F2 काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है। इसमें क्या होता है कि जिस्म का हिस्सा फट जाता है, स्किन फट गई है और उससे गोश्त जो है वो निकला और उसकी वजह से जो एक वाज़िया तौर पर गहरा जिस्म का जख्म नजर आना स्टार्ट हो गया, तो ऐसे बंदे को 3 साल की सजा सुनाई जाती है और ये 337 F2 में शामिल किया जाता है। 337 F3 काबिले दस्त अंदाजी जुर्म, ये एक ऐसा जुर्म होता है जिसमें अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को चोट पहुंचाता है, उसका जिस्म का जो हिस्सा है, उसकी स्किन जो है वो फट जाती है, उसका गोश्त बाहर आ जाता है और उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे बंदे को भी 3 साल की सजा दी जाएगी। इसके अलावा अगला है 337 F4 काबिले दस्त अंदाजी जुर्म। ये एक ऐसा जुर्म है जिसमें किसी बंदे को अगर ऐसी चोट आती है जिसमें उसकी स्किन जो है वो फट जाए और उनकी हड्डियां जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाए, तो हड्डियों का नजर आना, जिस्म के हिस्से का फट जाना, तो इस बंदे को सजा जो होती है वो 5 साल तक दी जाती है। इसके अलावा 337 F5 काबिले दस्त अंदाजी जुर्म, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई जिस्म का हिस्सा फट गया है, उसके जो हिस्सों की जो हड्डियां हैं वो नजर आना शुरू हो गई है, स्किन जो है वो हट गई है, तो ऐसे जुर्म की सजा जो है वो भी 5 साल है। इसके अलावा सबसे जो F6 है 337 काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, इस जुर्म को अगर कोई बंदा इस जुर्म को कमिट करता है तो ऐसे बंदा जो कि किसी बंदे की हड्डियां तोड़ दे या उस हड्डी को टूट कर डिसलोकेट हो जाए
और उस हड्डी का अपनी लोकेशन से हटकर किसी और जगह पे चली जाए तो ऐसे बंदे को जो सजा दी जाती है वो 7 साल की होती है। इसके अलावा 337I3 काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म, इस जुर्म में अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कोई जहरीली शय खिला देता है, कोई ऐसी चीज दे देता है जिसकी उसकी मौत वाक़या हो सकती है, ठीक है, ऐसे बंदे को 10 साल की सजा दी जाएगी। तो इसमें मैंने 2 कैटेगरीज को आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जिस्म का वो हिस्सा जो कि गर्दन के ऊपर है, मतलब गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, सर वाला हिस्सा है, जिसमें 337A1 से लेकर A6 तक जो है वो जितनी भी इंजरीज आई हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश की है। एंड अदर 337F1 जो है और F6 तक, मतलब गर्दन के निचले वाले से, जिसमें गर्दन, पेट, पाँव, ये चीजें शामिल हैं। इन पर अगर कोई जख्म आता है तो उनकी सजाएं क्या बनती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।